नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन के क्रम में डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने कई इतिहासकारों के काल विभाजन पढ़ाए हैं। आज उसी क्रम में डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन पढ़ाने चल रहा हूं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन पढ़ते हैं। और देख भी रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने किस इतिहास में काल विभाजन किया है, तो पहले उस इतिहास को हम देखेंगे कि उनका कौन सा इतिहास ग्रंथ है। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है वह इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। यानी इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह कौन सा है? इनका इतिहास ग्रंथ, इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? उस इतिहास ग्रंथ को पहले हम देखते हैं। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद, ठीक, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। और यह कब है? ये जो है सन 1973 ईस्वी में, मतलब इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1973 ईस्वी में, ठीक, यानी सन 1973 ईस्वी में। और ये 10 खंडों में है, ठीक, ये 10 खंडों में है। इसके कितने खंड है? तो इसके 10 खंड है। उसी 10 खंड में, यानी ये जो पहला खंड है यानी इतिहास ग्रंथ है, तो इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने जो काल विभाजन किया है उस काल विभाजन को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो इनका काल विभाजन है वह है आदिकाल। पहला कौन सा है? आदिकाल। और इसकी समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? 7वीं शताब्दी, ठीक है ना, 7वीं शताब्दी से, यानी 7वीं शताब्दी के मध्य से, सॉरी, 7वीं शताब्दी के मध्य से, मध्य माने बीच से, ठीक, 14वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक, यानी आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो क्या मानी है? 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। उसके बाद दूसरा इनका है वह है क्या? भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल। और भक्ति काल कब से है? 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक। उसके बाद तीसरा इनका काल विभाजन है रीतिकाल। तीसरा कौन सा है? रीतिकाल है, ठीक। और रीतिकाल क्या है? रीतिकाल की जो इन्होंने समय सीमा मानी है वह क्या मानी है? 17वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य से, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के
मध्य तक। ठीक, उसके बाद चौथा जो है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल कब से माना है? तो आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से के मध्य से अब तक, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। अब इन्होंने क्या किया है कि आधुनिक काल का उपकाल विभाजन भी किया है। यानी जैसे अभी हमने किसका उपकाल विभाजन पढ़ा था? गणपति चंद्रगुप्त का उपकाल विभाजन पढ़ा था। तो उसी क्रम में इन्होंने अपने ही इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किया उसमें आधुनिक काल का उपकाल विभाजन भी किया है। तो देखिए आधुनिक काल का उपकाल विभाजन भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या है देखेंगे, यहां आधुनिक काल का उपकाल विभाजन, यहां पर एक हेडिंग के रूप में हम देख लेते हैं। यानी आधुनिक काल का उपकाल विभाजन। ठीक, यानी हम यहां पर क्या देखेंगे? आधुनिक काल का उपकाल विभाजन देखेंगे। तो आधुनिक काल के उपकाल विभाजन में इन्होंने पहला यानी कौन सा काल माना है, उपकाल माना है, दूसरा कौन सा उपकाल है, तीसरा कौन सा है, तो इसको भी हम साथ में देखेंगे। तो देखिए इनका पहला जो काल है वह क्या है उसको हम देखते चलेंगे। तो पहला जो इनका उपकाल है वह है पुनर्जागरण काल। यानी पहला इन्होंने क्या किया? उपकाल विभाजन किया है। तो इसमें पहला किया है क्या? यानी पुनर्जागरण। ठीक, पुनर्जागरण या इसी को आप यानी पुनर्जागरण काल या इसी को आप कह लीजिए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। ठीक, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग। और इसकी समय सीमा कब से मानी है? तो इसकी समय सीमा जो मानी 1857 से 1900 ईस्वी तक। इन्होंने क्या मानी है? 1857 से 1900 ईस्वी तक। तो यहां पर लिखेंगे सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक, ये तो था क्या? यानी उपकाल विभाजन। दूसरा उपकाल विभाजन इनका क्या है? तो दूसरा उपकाल विभाजन है इनका जो है वह क्या है? जागरण सुधार काल। क्या है? जागरण सुधार काल। ये छोटा हो रहेगा। ठीक, पुनर नहीं, जागरण सुधार काल या इसी को कह सकते हैं आप क्या? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। ठीक, और सन 1900 से ईस्वी से 1900 यानी कि सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा इनका उपकाल विभाजन कौन सा है? तीसरा इनका उपकाल विभाजन है छायावाद। छायावाद। ठीक, यानी जिसको शुक्ल युग भी कह सकते हैं आप, यानी छायावाद या इसी को कह सकते हैं क्या? छायावाद काल। ठीक, यानी छायावाद या छायावाद काल। छायावाद काल, छायावाद काल या इसी को कह लीजिए आप शुक्ल युग। शुक्ल युग। ठीक, और इसकी समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा सन 1918 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी से
1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी तक। ठीक, ये हो गया। उसी के क्रम में अगला जो चौथा है वह कौन सा है? तो चौथा जो है यहाँ इनका है छायावादोत्तर युग। कौन सा है? छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल। ठीक, और यह क्या छायावादोत्तर काल कब से है? तो ये यानी क्या है? छायावादोत्तर काल क्या? 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, यानी मान के चलिए, यानी 1953 ईस्वी तक। ठीक, अब यानी ये माना है। और छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांटा है। ठीक, इसको भी दो भागों में विभाजित किया है, यानी इसके दो भाग कर दिए। छायावादोत्तर काल के दो भाग। ठीक, छायावादोत्तर काल के दो भाग हैं। तो पहला भाग क्या है? पहला काल इन्होंने क्या कर दिया है? तो इसके दो भाग किए हैं। तो पहला इन्होंने किया है, ठीक, पहला इसके दो भाग किए हैं। तो पहला इन्होंने क्या किया है? प्रयोग, प्रगति या प्रयोग। ठीक, प्रगति या प्रयोग काल, प्रगति या प्रयोग काल। ठीक, प्रगति या प्रयोग काल। और इसकी समय सीमा क्या मानी है? सन 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, 1953 ईस्वी तक। ठीक, ये तो था क्या? ये इनका था क्या? मतलब पहला। उसके बाद दूसरा इन्होंने काल विभाजन क्या किया है? तो दूसरा इन्होंने क्या? नवलेखन काल, नवलेखन काल। ठीक है, नवलेखन काल। और नवलेखन काल की जो समय सीमा मानी है वो क्या मानी है? सन 1953 ईस्वी से अब तक। ठीक, ये तो था इनका काल विभाजन। ठीक, यानी डॉक्टर नगीन का ये था पूरा संपूर्ण काल विभाजन, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में काल विभाजन किया है। तो आइए इसको एक बार हम यानी रिपीट करते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, हम इस क्लास में डॉक्टर नगीन का काल विभाजन पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर नगीन का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो 1973 ईस्वी में लिखा गया है। और यह कब है? 10 यानी 1973 में लिखा गया। और इसके कितने खंड है? तो इसके 10 खंड है। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा भी है इसके कितने खंड है? तो इसके 10 खंड है। अब उसी इतिहास ग्रंथ में जो पहला काल माना है इन्होंने, वह क्या माना है? आदिकाल, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। उसके बाद दूसरा है भक्ति काल, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। उसके बाद आधुनिक काल है, 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक। लेकिन क्या है? आधुनिक काल का उपकाल विभाजन भी इन्होंने कर दिया है। यही आधुनिक काल का नामकरण तो किया, लेकिन आधुनिक काल का नामकरण करने के साथ साथ इन्होंने उसका उपकाल विभाजन भी कर दिया है अपने ही इतिहास ग्रंथ में। तो इनका जो उपकाल विभाजन है वो भी हम देख लेते हैं। तो इनका जो उपकाल विभाजन है उसमें पहला जो क्या काल किया इन्होंने? क्या? पुनर्जागरण काल। यानी पुनर्जागरण काल को क्या नाम दिया? क्या? भारतेंदु युग। ठीक, और इसके बारे में हम अगले क्या विस्तार से पढ़ेंगे। और क्या है इसकी समय सीमा? क्या है? सन 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। उसके बाद दूसरा इनका उपकाल विभाजन है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। और ये क्या? 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी काल और शुक्ल युग 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल 1938 से 1953 तक
समय सीमा मानी है। और इस छायावाद उत्तर काल को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है प्रगति प्रयोग काल और इसकी समय सीमा 1938 से 1953 तक, दूसरा है नवलेखन काल सन 1953 ईस्वी से अब तक। तो ये तो था क्या है, ये तो था डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। अब हम